वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के इसके पहले के दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज अ मेड अप ऑफ मसल बंडल कॉल्ड द फैसल्स। ये जो होता है स्केलेटल मसल्स, ये बहुत सारे मसल बंडल से, जैसे कि एक मसल बंडल ये हो गई, इसके पास एक मसल बंडल और हो गई, एक और हो गई, इस तरीके से बहुत सारी मसल बंडल से मिलकर बना हुआ होता है। देन नेक्स्ट जिसे क्या बोलते हैं, फैसल्स बोलते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय अ कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड द फैसिया। मींस बहुत सारी इससे क्या होती है, बहुत सारी टिश्यू क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फैसिया बोलते हैं। ईच फैसल्स कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। जितने भी फैसल्स होते ऐसे इसे क्या बोलेंगे, फैसल्स बोलेंगे। और इसके पास जो कनेक्टिव टिश्यू कोलाजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते उसे फैसिया बोलते। तो जितने भी फैसल्स होते हैं इनके पास नंबर ऑफ मसल फाइबर, मीन्स इसके पास बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे मसल फाइबर प्रेजेंट होते। इट इज अ लाइन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे लाइन रहता है मसल फाइबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और उसे क्या बोलते हैं, सार्कोलिमा बोलते हैं उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइन रहता है मसल फाइबर से, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सार्कोलिमा, इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। ये सार्कोलिमा किससे कवर्ड रहता है, सार्कोप्लाज्म से। जैसे ये अगर यहाँ पे सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट है तो इसी के अंदर क्या होगा, सार्कोलिमा प्रेजेंट होगा। तो सार्कोलिमा किससे इनक्लोज रहता है, सार्कोप्लाज्म से। देन नेक्स्ट इज ईच मसल फाइबर कंटेन मेनी मायोफिलामेंट। जितने भी मसल फाइबर होते उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे मायोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। दैट आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन का मतलब होता है बैंड। मीन्स कुछ डार्क कलर के होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हल्के से लाइट कलर के होते हैं। इस तरीके से दो बैंड प्रेजेंट होता है। द मायोफाइब्रिल्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। जो मायोफाइब्रिल्स होता है उसके पास डार्क बैंड भी प्रेजेंट होता है और लाइट बैंड। जैसे ये मसल है तो इसके पास जो है कुछ बैंड ऐसी प्रेजेंट होंगी जो बहुत ज्यादा डार्क होंगी, कुछ बैंड ऐसी प्रेजेंट होंगी जिनका कलर क्या होगा, थोड़ा सा लाइट होगा। द डार्क बैंड आर ऑल्सो कॉल्ड ए बैंड। जो डार्क बैंड होगा उसे क्या बोलेंगे, ए बैंड, या उसे हम बोल सकते हैं एन आइसोट्रॉपिक। जो डार्क बैंड होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ए बैंड, या और क्या बोल सकते हैं, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। द नेक्स्ट इज द लाइट बैंड आर ऑल्सो कॉल्ड आई बैंड। जो लाइट बैंड होगा उसे आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते। जैसे कि ये हमारी मसल्स हैं तो इसमें कुछ ऐसे डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, कुछ डार्क होती, कुछ कैसी होती, लाइट कलर की होती। तो जो डार्क कलर की हैं उसे क्या बोलते हैं, डार्क बैंड, या जो है ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड। जो लाइट कलर की होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आई बैंड, या तो उसे और क्या बोल सकते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड। The next is, this is due to the presence of two fibrous contrastile protein. One is thin actin filament and the thick myosin filament. ये दो प्रकार के fibrous contrastile protein present होती है जिसकी वजह से हमारी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और वो दो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक होता है थिन, जो थिन होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, और जो थिक होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। आई बैंड कंटेन, आई बैंड के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है, जबकि ए बैंड के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होता है। क्या बोला इसमें ये बोला गया है कि आई बैंड के पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होता है, बट ए बैंड के पास एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होता है। एक्टिन थिन फिलामेंट होता है एज कंपेयर टू मायोसिन। दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। ये जो एक्टिन होते हैं और ये जो मायोसिन दोनों एक दूसरे के कैसे अरेंज होते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। द नेक्स्ट इज एट द सेंटर ऑफ ए बैंड a compactly less dark zone called the H zone। ये जो ए बैंड होता है इसके पास एक लेस, मीन्स जहां पे ए बैंड प्रेजेंट होता है वहीं पे हल्का सा डार्क कलर का लेस डार्क जोन प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एच जोन। कौन सा जोन, एच जोन। ये ज्यादा डार्क नहीं होता है, ये बहुत ही लाइट मीन्स लेस डार्क, थोड़ा सा ही डार्क होता है। इट इज फाउंड ओनली इन मायोसिन। ये जो एच जोन है
ये सिर्फ और सिर्फ मायोसिन में ही बनता है, एक्टिन के पास इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एच जोन कहाँ पे बनता है? मायोसिन के पास। देन नेक्स्ट इज मायोसिन फिलामेंट is a A band is also held together in the middle of I band by a thin fibrous membrane called the M line। ये जो I band होता है मीन्स जो एक्टिन होता है, इसके पास भी एक लाइन आपस में एक दूसरे से बाइसेक्ट करती है, उसे बोलते हैं एम लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? एम लाइन। ईच आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय अ डेंस बैंड इज कॉल्ड एच जोन। ये जो जितनी भी आई बैंड होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं, एक डेंस बैंड का फॉर्मेशन करती है, मीन्स बहुत सारे बैंड से वो क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जेड लाइन। कौन सी लाइन? जेड लाइन। तो ये जो ए बैंड होता है ये बाइसेक्ट करता है एम लाइन से, और जो आई बैंड होता है ये बाइसेक्ट किससे करता है? एच जोन से या एच लाइन से। बाकी यहाँ पे एक और पॉइंट था कि ए बैंड जो होता है उसके पास कॉम्पैक्टेड लेस डार्क जोन प्रेजेंट होता है, उसे एच जोन बोलते हैं। और एच जोन सिर्फ और सिर्फ मायोसिन के पास प्रेजेंट होता है, एक्टिन के पास नहीं प्रेजेंट होता है। तो एक्टिन और मायोसिन में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों को, एक्टिन कैसा बैंड होता है? थिन बैंड। मायोसिन कैसा बैंड होता है? थिक बैंड। और एक्टिन के पास जो है ये जो एच जोन है ये नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि मायोसिन के पास प्रेजेंट होता है। जब ये डिफरेंशिएशन था किसके किसके बीच में? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन कैसा होता है? थिन बैंड। मायोसिन कैसा होता है? थिक बैंड। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रास्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रास्टाइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं थिन एक्टिन फिलामेंट क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एफ एक्टिन विच फॉर्म अ डबल हेलिक्स। ये जो थिन एक्टिन फिलामेंट होता है ये दो फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर बना हुआ होता है। एफ हम जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? फिलामेंटस को एफ बोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है? वो मिलकर बना हुआ होता है और एक डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जैसे इस तरीके से दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोमुलर एफ जी एक्टिन। इट हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड। एफ एक्टिन जो होता है वो पॉलीमर होता है ऑफ अ मोनोमेरिक ग्लोमुलर का। किसका? ग्लोमुलर का। इट हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड। और ये जो होता है एफ एक्टिन का, ये जो पॉलीमर होता है मोनोमेरिक ग्लोमुलर प्रोटीन का, इसका जो बाइंडिंग साइट होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है? मायोसिन के हेड पे प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज टू अदर कॉन्ट्रास्टाइल प्रोटीन एसोसिएटेड विद अ थिन फिलामेंटस आर ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। दो और जो है कॉन्ट्रास्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थिन फिलामेंट के पास प्रेजेंट होता है। एक क्या होता है? एक होता है ट्रोपोमायोसिन, दूसरा क्या होता है? ट्रोपोनिन होता है। दो कॉन्ट्रास्टाइल प्रोटीन किसके पास प्रेजेंट होते? एक्टिन के पास प्रेजेंट होते। और वो दोनों कौन कौन से होते हैं? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। देन नेक्स्ट इज ट्रोपोनिन इज सीन एट द रेगुलर इंटरवल एट द ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोनिन जो होता है जहां पे ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है वहीं पे ये क्या करता है? इसके साथ ओवरलैपिंग करता है। In the resting state, a subunit of troponin masks the binding site for myosin on the actin filament। ये ट्रोपोनिन जो है ये हमेशा जो है किसके साथ इंटरवल बनाता है? ट्रोपोमायोसिन के साथ इंटरवल बनाता है। बट जब मसल्स रेस्टिंग स्टेज में होती उस समय ये जो ट्रोपोनिन है सब यूनिट होता है ट्रोपोमायोसिन का ट्रोपोनिन, ये मास्क किसके साथ बनाता है? बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। मायोसिन के हेड पे जाके ये ट्रोपोनिन जो होता है वो बाइंड हो जाता है ऑन द एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में जो ट्रोपोनिन होता है वो मास्क से होता है मायोसिन के बाइंडिंग साइट से, और हमेशा किसके साथ इंटरवल बनाता है? ट्रोपोमायोसिन के साथ। द नेक्स्ट इज मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट कैसा होता है? थिक होता है। और जो एक्टिन होता है उसका फिलामेंट कैसा होता है? थिन होता है। मायोसिन कैसा होता है? थिक होता है। एक्टिन कैसा होता है? थिन होता है। Each myosin filament is a polymer of many monomeric protein that is meromyosin। जितने भी मायोसिन फिलामेंट होते हैं उनके पास बहुत सारी पॉलीमर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन। वो क्या होता है? मेरोमायोसिन। मायोसिन के पास मेरोमायोसिन प्रेजेंट होता है और एक्टिन के पास ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है। एक्टिन के पास कौन सी मोनोमेरिक प्रोटीन होती है? ट्रोपोमायोसिन।
और मायोसिन के पास क्या प्रेजेंट होता है, मेरोमायोसिन। और मेरोमायोसिन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है हैवी मेरोमायोसिन जिसे शॉर्ट फॉर्म में HMM बोलते हैं, और एक होता है लाइट मेरोमायोसिन। एक क्या होता है हैवी मेरोमायोसिन, एक क्या होता है लाइट मेरोमायोसिन जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LMM। और मायोसिन के पास कौन सा मोनोमेरिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मेरोमायोसिन होता है, और एक्टिन के पास क्या प्रेजेंट होता है, ट्रोपोमायोसिन। और एक्टिन जो है वो किस पे आके बाइंड करता है, मायोसिन। एक्टिन जो है वो किससे बाइंड करता है, मायोसिन के साथ बाइंड करता है। और इसी मायोसिन के हेड पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिव बाइंडिंग साइट। क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिव बाइंडिंग साइट। और एटीपीज एंजाइम भी इसी के पास प्रेजेंट होता है। मायोसिन क्या करता है, जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है उस समय मायोसिन क्या करता है, यही एटीपी एनर्जी रिलीज करता है ताकि उसे एनर्जी मिल सके और हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। हमने इस पूरे लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में स्टडी किया। आने वाले लेक्चर में हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।